हेलो गैस। चलिए, मेरी लाइव स्ट्रीम होने के पहले हम आप लोग को कुछ रूल्स रेगुलेशन आज बताने वाला हूँ जो गैस आप लोग को सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो गैस इस वीडियो का आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अदरवाइज आप लोग अगर मिस करते हैं इस वीडियो को तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ने वाले हैं और कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर गाइस नहीं बन पाओगे। फुल्ली गारंटी सब में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो गैस मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ गैस जो शेयर मार्केट वर्क करता है ये एक सिस्टम पे चलता है। ठीक है, एक रूल्स और रेगुलेशन पे चलता है जो गैस अभी तक जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो लोग जानते हैं इस रूल्स और रेगुलेशन, बट शेयर वो किसी से नहीं करते हैं। ठीक है गैस, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो गैस फर्स्ट रूल्स ये है कि जो ये शेयर मार्केट है गैस एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, बिजनेस की तरह मतलब कि एक इसका मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट एक तरह का बिजनेस होता है जिसको लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाता है, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि गैस एक्चुअल में अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देखेंगे, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए देखेंगे तो मेरा उतना प्रॉफिट नहीं होगा। आप मतलब कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि गैस जैसे कि रिलायंस है, अडानी वगैरह हैं, इनके जो कंपनियां का एक्चुअल में जो बिजनेस करती है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना शेयर रजिस्टर्ड करवाए हैं एनएससी पे। ठीक है, जब कंपनियों की ग्रोथ होता है गैस तो शेयर भी बढ़ते हैं। ठीक है, मेन फंडा ये होता है कि कंपनियों की शेयर में ग्रोथ तभी होगा जब उसका बिजनेस ग्रो करेगा। जैसे कि रिलायंस है गैस, रिलायंस का शेयर कब उछाल मारेगा, मीन्स कि कब इंक्रीज होगा गाइस, वो तब तक इंक्रीज ना होगा जब तक रिलायंस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गैस मैं बोल रहा हूँ इसको बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है गैस, और गैस नेक्स्ट रूल ये है कि हम जिस स्ट्रेटजी को सिखाएंगे आपके सामने, जो शेयर में करूँगा स्ट्रेटजी को, ठीक है, तो आप लोग उस स्ट्रेटजी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरे स्ट्रेटजी को ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप लोग धक्के खाते रहोगे शेयर मार्केट में, कभी भी नहीं सीख पाओगे और कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो आप लोग जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और उस स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है गैस, तभी आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो, अदरवाइज आप गैस कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो गैस अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। गैस मुझे जो जब ट्रेड करना होता है, नेक्स्ट रूल्स यही है गैस, हमें प्रॉपर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करना है। अगर मेरा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं हो रहा है तो उस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसका हम तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट मेरे फेवर में नहीं आ जाती, मेरे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं आ जाती, तब तक हम कोई भी ट्रेड हम पंच नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के लिए गैस इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है गैस कि हमें इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है मार्केट में। ठीक है, इमोशनल मतलब ये होता है कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, बट एक्चुअल में मुझे सपने नहीं देखना कि मुझे अब कि आज मार्केट जाएगी तो मुझे बाई कर लेना है, मार्केट मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो मुझे सेल करना है। तो गाइस इस तरीके से मुझे सपने नहीं देखना है दिन में। ठीक है, अगर आप गाइस सपने इस तरीके से देखोगे तो आप अपना इस स्ट्रेटजी पे बिलीव खो दोगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे और आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जितने भी कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे सब के सब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये कहोगे कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है गैस, तो गैस इसीलिए जो इमोशनल होता है गैस, इसमें जो इमोशनल ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट उसको छोड़ता नहीं। ठीक है, उसका पूरा सारा कैपिटल खाता है। एक दो बार आपका प्रॉफिट होगा, फिर उसके बाद पूरे कैपिटल से आप हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मुझे दिन में सपने नहीं देखना कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, चलिए इस पे हम ट्रेड पंच कर लेते हैं, तो ऐसा कताब नहीं करना। अदरवाइज आप लोग
सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल्स ये है कि जो गाइस मेरे पास जो कैपिटल है, ठीक है, उसका केवल 40 से 50% ही कैपिटल यूज करने हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, पूरे कैपिटल नहीं लगाने। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख है तो मुझे उसका 4 या 5 लाख ही रुपए लगाने हैं। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो कैश ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए मुझे मतलब कि 4-5 लाख ही लगाने हैं। मीन्स के 40 या 50% ही लगाने हैं, सारे कैपिटल शेयर मार्केट में नहीं लगाना है। क्योंकि कैसे ये बिजनेस का रूल्स होता है कि हम किसी भी बिजनेस में अपने सारे कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश अगर वो बिजनेस लॉस में चला जाए तो मुझे रोड पे आना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कैश बैकअप के लिए 50% कैपिटल को रखा जाता है। ठीक है कैश, चलिए नेक्स्ट रूल के लिए चलते हैं। और कैश मुझे सिर्फ अपने स्ट्रेटजी पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट रूल्स यही है, अगर कोई स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करता है, ठीक है, तो कैश उसका केवल लॉस होगा। लॉस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपको स्ट्रेटजी पे ही फोकस करना है। मुझे मीन्स कि ये नहीं देखना है कि मुझे लगेगा कि अब मार्केट नीचे आ रही है, कट कर लें, ठीक है, पोजीशन कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड आपको छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैस मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं गैस। और मुझे दिन में कभी भी ओवर ट्रेडिंग मुझे नहीं करनी है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है गैस, अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स के 5 ट्रेड 6 ट्रेड मतलब कि 7-8 ट्रेड मतलब कि बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा ट्रेडिंग नहीं करना, वो स्ट्रेटजी बेस पे होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, बिना स्ट्रेटजी बेस मुझे ट्रेड नहीं करना है। चाहे एक दिन में एक ही ट्रेड मिले, चाहे 2 दिन 3 दिन बाद ट्रेड मिले। ठीक है, मुझे ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखता कि मुझे डेली ही ट्रेड करने हैं। तो ऐसा मेरा सेटअप नहीं होगा। मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं बोलेगी मुझे रेगुलर ही ट्रेड करने पड़ेगा। हो सकता है 2-3 दिन में एक ट्रेड भी मिल सकता है। ठीक है गैस, और गैस नेक्स्ट अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल्स के लिए। नेक्स्ट रूल्स ये है कि गैस मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और टारगेट के बेस पे ट्रेड करना है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि गैस अगर आप ट्रेड पंच कर ली हो, एंट्री ले ली हो, तो वहां पर मुझे या तो टारगेट देखना है या तो स्टॉप लॉस देखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकलना है मुझे, और टारगेट के पहले भी मुझे नहीं निकलना। मीन्स कि या तो मेरा कुछ ट्रेडिंग या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या तो मेरा टारगेट होना चाहिए। मुझे पैसे नहीं ध्यान देना कि चलिए मेरा 50,000 बन चुका है बट मेरा अभी टारगेट नहीं आया है, तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना गैस। ठीक है, 50,000 से 20,000 आ जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, कोई बात नहीं है। आप इस स्ट्रेटजी पर टिके रहोगे या तो मुझे स्टॉप लॉस लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे 90,000 से प्रॉफिट आ जाए लॉस में कन्वर्ट हो जाए, कुछ लॉस नहीं हो रहा, तो ये मैटर नहीं करता गैस। मुझे एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है तो फॉलो करना है। ठीक है, तो इसलिए गैस मुझे या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना है, क्योंकि मुझे बीच में एग्जिट करके प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। गैस नेक्स्ट रूल्स ये है कि मुझे जो ट्रेडिंग करनी है एक स्नाइपर की तरह ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, स्नाइपर आप लोग जानते होंगे। देखिए, स्नाइपर तब तक वेट करता है जब तक उसका टारगेट निशाने पर नहीं निकलता है। ठीक है, वो वेट करता रहेगा, जैसे उसके एरिया में आएगा वो शूट कर देगा। ठीक है, स्नाइपर यही होते हैं कि जब तक उसके एरिया में टारगेट आता नहीं तब तक वो शूट नहीं करता, वो वेट करता रहता है। ठीक है, जब तक वो उसके सामने जैसे टारगेट आएगा उसको शूट कर देगा। तो ऐसे ही कैसे मुझे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है कि मतलब कि जब तक मार्केट मेरे फेवर में नहीं आता है, ठीक है, तब तक मुझे एंट्री प्लान नहीं करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट, क्योंकि कैसे कोई होता है ये कि जल्दी के चक्कर में एंट्री लेने के चक्कर में बहुत जल्दी एंट्री हो जाती है। वहाँ क्या होता है कि रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। जब रिस्क कैश बड़ा हो जाएगा तो आपका टारगेट भी उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा मेरा रिस्क है।
कभी कभी आप जल्दी एंट्री करोगे तो रिस्क बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिंग मुझे अवॉइड करना है। मुझे प्रॉपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन मन जब तक मेरे फेवर में मार्केट नहीं आती है, मेरे क्राइटेरिया में मार्केट नहीं आती है, तब तक मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। क्योंकि गाइस मैं जो पूरे रूल्स बताया हूँ ये अच्छे से बताया हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन होता है गाइस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मेरे तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा आप लोग को। मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी A to Z कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्टडी समझने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को लाइव फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं आशा करता हूँ ये रूल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। और गाइस इस रूल्स को आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस जब हम आपको लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे, आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी, तो गाइस ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी समझने में शेयर करके। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप, मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आज इतना